11 बजे की 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले 11 बजे की 11 खबरों में बात करेंगे बिजनौर की, जहां पर 2 गुटों में पथराव देखा गया है। दुकान की होर्डिंग फाड़ने पर यह विवाद शुरू हुआ। दुलेंडी के जुलूस में पथराव किया गया है। पथराव में 3 लोग घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में इनको भर्ती करा दिया गया है। पथराव के घंटों बाद पहुंची है पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मैं कल वहाँ बस आइए आगे बढ़ते बात करते हैं कोरोना रिटर्न्स की। यूपी में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर अब आंकड़ों पर साफ दिखाई दे रहा है। खबर है कि पिछले 24 घंटे में 1368 नए मामले सामने आए हैं। 1368 नए मामले, 299 लोग ठीक भी हुए हैं। 5 लोगों की जान गई है। ये 24 घंटे की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। अब अगर महामारी के शुरू होने के बाद तक के अब के आंकड़े देखे जाएं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 8,790 लोगों की कोरोना से अब तक पूरे यूपी में जान जा चुकी है। और आज भी प्रदेश में अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो वो 8,000 से ऊपर की संख्या है। लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर से 24 घंटे में 1300 के करीब नए मामले सामने आए हैं, उससे प्रदेश सरकार को फिर से खतरा सताने लगा है, कहीं हालात पिछले साल जैसे ना हो जाएं। लखनऊ से खबर, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लखनऊ में सोमवार को 499 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले ही लखनऊ से सामने आए। इसके साथ लखनऊ में 2558 एक्टिव केसेस हो गए हैं। आगरा में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ी है और पड़ोसी जनपद मथुरा में बेकाबू होता जा रहा कोरोना। तो इसके लिए लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। आप देखिए कि किस तरह से लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करते हैं। लाख अपील हो सरकार की। जिला प्रशासन लगातार चौराहों से अपील करता है कि लोग मास्क जरूर पहने, लेकिन मास्क के नियमों का उल्लंघन लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। आगरा यूनिवर्सिटी के बीसी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कॉन्वेंट स्कूल की टीचर कोरोना पॉजिटिव है और उसके परिवार के कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जो खास बात यह है, जो दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन आया है और उसके 3 मरीज आगरा में मिले हैं, 1 मथुरा में मिले हैं, तो यह निर्णय लिया गया है कि हर सप्ताह रैंडम कम से कम 10 सैंपल लखनऊ के केजीएमयू में भिजवाए जाएंगे, ताकि यह पता चल सके कि कोई नया स्ट्रेन और तो नहीं आया है। तो स्ट्रेन पर नज़र है, नए स्ट्रेन पर, और साथ ही साथ सरकारी सुविधा दिखाना चाहेंगे। सरकारी व्यवस्था ये है कि देखिए, अब ये बिना मास्क के लगाए आए हैं। वैसे मास्क कहाँ है आपका? अरे आज लग गया। ये मास्क नहीं लगाए थे, लेकिन टोका गया तो मास्क लगाया। तो सरकारी बसों में आप देखिए कि किस तरह से सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। चूँकि गेट पर ही जो सरकार ने नियम बनाए, जिस तरह से दिशा निर्देश दिया गया, उसके तहत गेट पर ही लोग खड़े रहते हैं परिचालक, और मास्क लगवाए बिना अंदर नहीं प्रवेश करने देते यात्रियों को। तो सरकार की तरफ से बेहतर इंतजाम है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। एसएन मेडिकल कॉलेज में कोविड हॉस्पिटल में कई मरीज भर्ती हैं। जिला अस्पताल भी तैयार है पूरी तरह से। इसके अलावा 2 प्राइवेट हॉस्पिटल तैयारी के तहत मथुरा में रखे गए हैं, जिन्हें ज़रूरत पड़ी तो उनका भी इस्तेमाल होगा। तो कुल मिलाकर कोरोना की इस नई लहर से ताज का सहारा आगरा तैयार है, लेकिन ज़रूरत है लोगों को जागरूक होने की, कोविड नियमों का पालन। तो आगरा से मेरे सहयोगी हिमांशु की आप रिपोर्ट देख रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचना शुरू हो गया एक बार फिर से, क्योंकि डर है हालात पिछले साल जैसे ना हो जाए। और सबसे ज्यादा डर जो है वो लखनऊ से है, जहां पर एक बार फिर से 499 नए मामले सामने आए हैं। मेरे सहयोगी अलाउद्दीन की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के दूसरे वेव की वजह से एक बार फिर से लोगों की जिंदगियां मुश्किल में हैं। ऐसा लगता है कि साल 2020 के बाद साल 2021 में सिर्फ कैलेंडर में तारीखें बदली हैं और तमाम आंकड़े पिछले साल की तरह ही रिपीट कर रहे हैं। तो सवाल अब उठने लगा है, क्या मई जून में आंकड़े इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि फिर से एक बार स्थितियाँ बेकाबू हो जाएंगी? हालांकि उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो पिछले 15 दिनों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। राजधानी लखनऊ में भी आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार विश्लेषक और वैज्ञानिक इस बात को मान रहे हैं कि ये स्ट्रेन लोगों में ज़्यादा परेशानियां पैदा करने वाला है। कोरोना नए नए इम्तिहान ले रहा है, साथ ही वैज्ञानिकों के रिसर्च को भी फेल कर रहा है।
यानी कि कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें आम लोगों की सहभागिता भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन लगातार यूं ही जारी रहेगा तो हालात बेकाबू होते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेंगे। कैमरा पर्सन मनीष द्विवेदी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो ये कोरोना की दूसरी लहर मानी जा रही है क्योंकि एक बार फिर से जो नए मामले सामने आए हैं उसने 1000 का आंकड़ा पार कर दिया। आपने लखनऊ और आगरा से मेरे सहयोगी की रिपोर्ट देखी। आगरा में कोरोना के नए स्ट्रेन भी मिले हैं। अफ्रीकी स्ट्रेन वाली 3 मरीज यहां पर पाए गए हैं, जिससे डॉक्टर्स भी ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर ये नया वाला वायरस कितना खतरनाक होगा। साउथ अफ्रीका में जो म्यूटेशन हुआ था वो किसी यात्री के द्वारा यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर भी अब स्ट्रेन मिलना शुरू हो गया है। हमारे यहाँ से 7 सैंपल भेजे गए थे जिसमें 3 साउथ अफ्रीका वाले म्यूटेंट थे। ये बता दें कि ये पिछले वाले से ज़्यादा तेज फैलता है, ऐसा अध्ययन में आया? अब उसका अध्ययन चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। लोग ये सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा स्पीड से इन्फेक्शन है, इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर कोरोना के मामले अभी कम हैं, लेकिन लोग लापरवाह हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता रामगोपाल द्विवेदी की आप ये रिपोर्ट देखिए। जब एक अस्पताल में पहुंचे हुए परिजन के साथ मरीजों के तीमारदार बिना मास्क के दिखाई दिए गए हैं। यहाँ पर 2 गज की दूरी तो दूर दूर तक पालन होती हुई नहीं दिखाई दी है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रही है। पिछले 4 दिनों में 120 से अधिक केस सामने आए हैं, जबकि जो प्रशासन है वो ये दावा कर रहा है कि इसके बचाव के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं जिला अस्पताल में मौजूद हूं और यहाँ पे देखिए लाइन लगी हुई है और बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो बिना मास्क के हैं। मैम, मास्क नहीं लगाई हैं आप? सॉरी, मैं भूल गई हूँ। मास्क का भले ही बढ़ रहा हूँ, आप बच्चे को लिए हुए हैं और मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। सर सॉरी हो गई, गलती है। क्यों भाई साहब मास्क नहीं लगाए हैं आप? ये स्थिति है यहाँ पे कि लोग बोल नहीं रहे हैं, भले से ही मामला आगे बढ़ रहा हो कोविड का। और इस वक्त ये जो है ओपीडी की तस्वीर है, आप देखिए ये ओपीडी की जो तस्वीर है कितनी भयावह है कि भले ही बार बार कहा जा रहा हो 2 गज की दूरी है जरूरी, लेकिन यहाँ पे उसका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। और जैसे ही लोगों ने कैमरा देखा, मास्क लगाना शुरू कर दिया और जिनके पास जाइए उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। वहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो दावा कर रहा है कि जांच की संख्या बढ़ा दी गई है, जगह जगह जांच की जा रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पे भी अभी उस तरीके की सुविधा नहीं दी गई है जितनी होनी चाहिए। साथ ही अगर हम बस अड्डों की बात करें तो वहां पे भी जांच की बेहतर व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। तो या तो कैमरे पे बोलने से बच रहे हैं या फिर सॉरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी करके बताया है कि पूरे देश में 5,40,000 एक्टिव केसेस हैं। करीब 1,14,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं सोनभद्र में एक धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई है। ये खबर अपराध जगह से जुड़ी हुई है। युवक का शव कमरे से बरामद कर लिया गया है। आरोप है कि युवक का पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। परिजनों ने पत्नी पर ही हत्या का आरोप लगाया है। पत्नी के ऊपर हत्या करवाने का आरोप पति की रायपुर थाना के बैनी बाजार की घटना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब दिखाते हैं आपको तस्वीरें कुछ। होली के रंग में किस तरह से कुछ लोगों ने भंग डाल दिया। होली पर डीजे बजाने को लेकर काफी जगहों पर विवाद सामने आए। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाराणसी और मुरादाबाद की। दोनों जगहों पर विवाद होने की वजह एक डीजे बजाने को लेकर। आप देखिए सड़कों पर पत्थर फेंके हुए हैं, एक दूसरे पर मारे हुए ये पत्थर हैं जो कि इस समय पूरी सड़क को लाल किए हुए हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप मुरादाबाद की देख रहे हैं उसमें भी यहाँ पर डीजे बजाने को लेकर ही विवाद खड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में ही लोग भिड़ जा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे भांज रहे थे, ईंट पत्थर मार रहे थे और एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू रहे। मुरादाबाद में तो पुलिस कर्मचारी के ऊपर भी हमला किया गया है। और जब बीच बचाव के लिए पार्षद। ब्रेक के बाद खबर बांदा से, जहां पर यमुना नदी में एक बच्चा डूबा है। नहाने गया था 8 साल का एक लड़का। स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया है लड़के को। डॉक्टरों ने वहां पर मृत घोषित कर दिया।
8 साल की उम्र का ये लड़का नहाने गया था जो यमुना में डूब गया। ग्रेटर नोएडा में मारपीट की तस्वीरें सामने आई। शराब के नशे में धुत एक मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दोनों शराबियों में बैठने को लेकर विवाद हुआ। दादरी नगर के मुख्य तिराहे की एक घटना है। संभल में होली खेलने गए हुए शख्स को दबंगों ने जमकर पीटा। पीड़ित ने धारदार हथियार से वार करके लहूलुहान करने का आरोप लगाया है। वारदात पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। ये मामला बिनियाठेर इलाके के अकरौली गांव का है। तो होली खत्म होने के बाद भी होली की खुमारी लोगों की सिर चढ़कर बोल रही है। एक ऐसा ही आपको मजेदार वीडियो दिखाते हैं। कानपुर से मजेदार वीडियो है। एक शख्स साइकिल चलाने की भरपूर कोशिश करता है लेकिन बार बार नाकाम साबित होता है। शराब के नशे में धुत ये शख्स पहले तो साइकिल को अपने हाथों में उठा लेता है, फिर बार बार कोशिश करने के बाद गिरता रहता है। साइकिल लगी रहे। कानपुर में दबंगों का कहर देखा गया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिटाई की गई है। घर में घुसकर परिवार को बेरहमी से पीटा गया है। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रखा है। पीड़ित के घर पर दबंगों ने पथराव कर दिया था। नौबस्ता थाना क्षेत्र के बसंत विहार की घटना है। कानपुर के बाद शाहजहांपुर से खबर, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। पूरे घर में मातम का माहौल बना हुआ है। मिर्जापुर के बान गांव की घटना। आइए अब आपको लिए चलते हैं संस्कार वाली पाठशाला की तरफ। आगरा में होली के मौके पर पुलिस ने संस्कार वाली पाठशाला लगाई और पुलिस ने ऐसे लड़के पकड़े जो बिना हेलमेट के घूम रहे थे बाइक पे, या ट्रिपलिंग कर रहे थे, या नशे में धुत थे। पुलिस ने उनको एक अनोखे अंदाज में समझाया कि उनकी जान, उनके परिवार और उनके खुद के लिए कितनी कीमती है। भारत माता के नारे भी इनसे लगवाए गए और इस अनोखी संस्कारों वाली पाठशाला की जमकर तारीफ की गई। सुरक्षित रहो और अगली बार की होली देख सको, है ना। सुबह से 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। ठीक है, होली है, त्योहार है, खुशी है, सब कुछ है, लेकिन जब आप लोग एक स्पेशल पदार्थ का सेवन कर लेते हो तो थोड़ा सा धरती से ऊपर उठ, है ना। लेकिन फिर बाइक पे मत चलो। तो अगली होली पे तुम्हें कम से कम उससे 2 या 3 होली याद रहेगा। ताज में तांडव हुआ है। आगरा में एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रखा है। ताजमहल परिसर के अंदर ही छोटी सी बात पर, मामूली सी कहासुनी पर हंगामा हो जाता है। देखिए। और फिर उसे पीटने के लिए टूट पड़े। कुछ देर में ही ताजमहल के अंदर दोनों परिवार वाले गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों परिवार की महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रहीं। इस घटना के वक्त कुछ पुलिस वाले और सीआईएसएफ के कुछ जवान भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो लोग भी कुछ देर तक झगड़े को सुलझाने में नाकाम रहे। हालांकि कोशिशें जारी रखी। कुछ देर बाद पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को अलग कर दिया, लेकिन इसी बीच एक महिला ने दूसरे पक्ष की एक महिला पर वार कर दिया, जिससे वहां का माहौल एक बार फिर खराब हो गया। बताया गया कि 2 दिन पुराने मारपीट के इस वीडियो को वहां मौजूद एक लड़के ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे वायरल कर दिया। और होली के रंग पर रंगों के साथ साथ गीतों का भी अलग अलग अंदाज सुनाई दिया है। हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो क्लिप जो कि वायरल हो रखा है, जिसमें मालिनी अवस्थी, मास्टर सलीम और रिचा शर्मा अपने गानों से समा बांध रहे हैं। अरे तोहरे दुल्हनी, अरे तोरी दुल्हनी, अरे तोरी
मंगदा बदाम होसी जिउंदिया मैं कर मोया मिट्टी भी गुलाम होसी मिट्टी भी गुलाम जो मैं होती राजा तोहरी दुल्हनिया जो मैं होती राजा तोहरी दुल्हनिया जो मैं होती राजा रे जो मैं होती राजा तोरी दुल्हनिया मटक रहे बंगले में मटक रहती राजा तोरे बंगले मटक रहती राजा मटक रहती राजा तोरे बंगले में मटक रहती राजा तोरे बंगले पे मटक रहती राजा तोरे